कुछ लोगों को मेडिटेशन करने में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस फील होती है क्योंकि वो बहुत मॉडर्न चीज़ नहीं है और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि अच्छा क्या ही फ़ायदा होगा इससे। कोई बुढ़े लोग करते हैं या फिर कोई महात्मा लोग होते हैं वो करते हैं या पंडित या फिर साधु लोग करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 3 साइंटिफिक रीजंस कि मेडिटेशन कैसे सच में इफेक्ट करता है तुम्हें। सबसे पहला है योर ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी मेमोरी और तुम्हारे फोकस को कंट्रोल करने में, तुम्हारी लर्निंग को इम्प्रूव करने में। तो अगर तुम मेडिटेट करते हो तो ऐसा देखा गया है कि विद इन 1 मंथ तुम्हारा जो हिपोकैम्पस है वो और बड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है। यहाँ पर होता है, इधर सेंटर में होता है, वो थोड़ा और बड़ा, थोड़ा मोटा हो जाता है। मतलब बेसिकली वो और स्ट्रांग हो जाता है। तुम्हारी लर्निंग और तुम्हारा जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है अगर तुम मेडिटेट करते हो तो। और ब्रेन का एक और पार्ट होता है एमिगडाला। उससे क्या होता है कि तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तुम्हारा फियर, एंग्जाइटी, तुम्हारी हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो ये भी नोटिस किया गया है कि अगर तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हारा जो फियर, एंग्जाइटी वाला या फिर जो नेगेटिव इमोशंस वाला सेक्शन होता है वो और श्रिंक हो जाता है और जो हैप्पी इमोशंस वाले सेक्शन होता है वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मतलब लिटरली अगर तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है इस तरह से कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब ये चीज़ हो सकता है तुमने पहले कहीं सुनी भी हो कि मेडिटेट करने से ब्रेन स्ट्रांग होता है, मेडिटेशन ब्रेन का वर्कआउट होता है। तो इस तरह से ब्रेन का वर्कआउट होता है। जैसे हम रियल में वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, पेट के मसल्स कम होते हैं, चेस्ट के, हैंड्स के बढ़ते हैं। सेम ब्रेन का वर्कआउट होता है जो नेगेटिव इमोशंस है, जहाँ पे ब्रेन को मसल्स नहीं चाहिए, जैसे कि एमिगडाला का फियर और एंग्जाइटी वाला पार्ट, वहाँ से हट जाती है मसल्स और जहाँ पर तुम्हें चाहिए, मतलब कि हिपोकैम्पस में या फिर पॉजिटिव इमोशंस वाली जगह पर, वहाँ पर मसल्स चली जाती हैं। तो इस तरह से जो मेडिटेशन होता है वो ब्रेन का वर्कआउट होता है। लिटरली वो ब्रेन का वर्कआउट सेशन होता है जब तुम मेडिटेट करते हो। एंड अब तुम्हारी ब्रेन की मसल्स बढ़ गई हैं तो जरा मेरा सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। नाउ द सेकंड थिंग इज बेटर हीलिंग ऑफ इंजरीज। अब बेटर हीलिंग ऑफ इंजरीज में कैसे हेल्प करता है कि तुम्हें ये बहुत वो बात लग सकती है कि अच्छा सोचने से चोट ठीक हो जाती है, दवाओं का क्या काम। तो देखो भाई, दवाएं भी अंदर जाके क्या करती हैं, वो हीलिंग वाले केमिकल्स रिलीज करती हैं। हीलिंग वाले केमिकल्स खुद होती हैं। अब बॉडी में हमारे पहले से भी तो कुछ हीलिंग वाले केमिकल्स होते हैं ना। हर चीज़ की तो दवा खाते नहीं हो। हर बार जुकाम होता है तो ज़रूरी नहीं दवा खाते हो, या एक खरोच भी लग गई तो जा करके दवा ला रहे हो। एक हीलिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर भी होती है। जब तुम मेडिटेट करते हो और ये सोचते हो कि अच्छा मैं हील हो रहा हूँ, अपनी इंजरी को हील करने पे फोकस करते हो, तो उस टाइम ब्रेन ट्रिक हो जाता है कि अच्छा हील हो रहे हैं, मतलब हीलिंग केमिकल्स की नीड है, तो वो और ज़्यादा हीलिंग केमिकल्स रिलीज करता है। जो हीलिंग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उधर डायरेक्ट करता है। अगर तुम फोकस कर रहे हो कि अच्छा एल्बो में चोट लगी है, इधर हील होना है, तो जब तुम इधर फोकस करोगे तो ब्रेन का ध्यान इधर चला जाएगा। मतलब बाकी बॉडी से भी जहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ से वो हीलिंग मटेरियल ले करके, वहाँ से वो ब्लड ले करके या वाइट ब्लड सेल्स ले करके वो इधर भेज देगा कि अच्छा हील होना है इधर। तो इस तरह से तुम्हारी हीलिंग इंप्रूव होती है अगर तुम मेडिटेट करते हो उस चीज़ को लेकर के। ऑल्सो जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हारा, जैसे जब तुम हैप्पी होते हो, जब तुम मेडिटेट करोगे तो अगर तुम किसी लो फेज से जा रहे हो तो तुम थोड़ा सा और हैप्पी फील करोगे। तुम हील होना इमेजिन करोगे तो थोड़ा सा बेटर फील करोगे कि अच्छा मैं हील हो रहा हूँ, तो तुम्हारा मूड उससे अच्छा होगा। जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो तुम्हारे जो हार्मोन्स है वो इस तरह से रेगुलेट होंगे कि तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी। तुम्हारे हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव वे में इंक्रीज होगा। तुम एक्साइटेड होगे, थोड़ा सा अच्छा फील करोगे तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड रहेगा। मेंटली तुम ठीक रहोगे तो कोई बेकार मेंटल हेल्थ का तुम्हारा साइड इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। तो उससे तुम्हारी इंजरीज भी हील होंगी बिकॉज एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा इंजरीज को हील होने के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम मेडिटेट करने बैठते हो तो तुम सभी ने नोटिस किया होगा कि थॉट्स आते ही जाते हैं, कितना भी ट्राई कर लो। सो द ट्रूथ इज, कितना भी बड़ा से बड़ा मेडिटेटर हो, कोई भी हो, मतलब जो 2 साल 4 साल 5 साल से मेडिटेट कर रहा हो, उसको भी थॉट्स आते हैं। मैं खुद बहुत रेगुलरली तो नहीं, बहुत ओकेजनली, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। इस तरह से करते करते मैं खुद 3-4 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ एंड मुझे भी अभी भी थॉट्स आते हैं। एंड जब वो थॉट्स आते हैं तो वो मेरे अंदर से ही थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट से मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा मैं इस तरह से सोचता हूँ, अच्छा इस चीज़ की ये भी पॉसिबिलिटी थी, अच्छा मैं इस चीज को ऐसे भी डील कर सकता था, अच्छा इस चीज में मेरी ये गलती थी, अच्छा मैं तो इस चीज में अच्छा हूँ, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। ये सारे थॉट्स जब आते हैं तो तुम खुद को और अच्छे से जानते हो। जब तुम खुद को और अच्छे से जानोगे तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेटर इंप्रूव होंगे बिकॉज तुम खुद को कम्युनिकेट कर पाओगे। तुम्हारा करियर और अच्छे से इंप्रूव होगा बिकॉज तुम वो काम, तुम्हें पता होगा कि अच्छा मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, इस चीज को अच्छे से कर सकता हूँ। तुम्हारी फ्रेंडशिप इंप्रूव होगी, तुम्हें पर्सनल लाइफ में इंसाइट्स आएंगे कि अच्छा मैंने ये काम गलत किया था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, बिहेवियर मेरा ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम्हें थॉट्स अपने अंदर से भी आते हैं जो
सिग्नल्स तुम्हारे अराउंड होते हैं एनवायरनमेंट में, डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही इस पर भी, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं वो तुम पिकअप करते हो, तो वो भी तुम्हारे अंदर आते हैं, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ जाती है उसी से। अब इन 3 में से किस रीजन की वजह से तुम मेडिटेट करना स्टार्ट करने वाले हो, कमेंट करके बताना। एंड मैं जब मेडिटेट करता हूँ तो मैं भगवान बनने की एक स्टेप और क्लोजर चला जाता हूँ, बट स्टिल